नमस्कार, मैं हूं सौरभ। लगातार आपके जनसुराज के जो दिग्गज हैं, उनके जो विचार हैं वो हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बिहार प्रदेश महासचिव जनसुराज पार्टी के विजेंद्र ठाकुर जी हैं। सबसे पहले हम इनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जनसुराज पार्टी जो बिहार में एक इतने बड़े तादाद में इतने हुजूम के साथ बनी है, इतने लोग इनसे जुड़े हैं, और सबसे बड़ी खासियत कि पहली ऐसी पार्टी है देश की जिसमें पहले सदस्य बनाए गए हैं, लोग बनाए गए हैं, करोड़ों लोग जब जुड़ गए हैं तब जाके पार्टी बनी है। तो क्या लगता है कि बिहार के बदलाव के लिए जनसुराज पार्टी जो एक मिसाल पेश करने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव में? जनसुराज के जो रचनाकार हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने लंबे समय से लगातार देश में बदलाव के लिए किसी पार्टी का दामन थामा है, जिसको असल में मुद्दों की राजनीति करनी थी जिन पार्टियों को, प्रशांत जी ने उसका दामन थामा और उस पार्टी को सत्ता दिलवाया। देश में कमोबेश 10 सरकारें चल रही हैं, जिसको प्रशांत जी ने चुनाव में मदद करके सत्ता दिलवाने का काम किया है। तो जनसुराज के जो रचनाकार हैं, उन्होंने बिहार के संदर्भ में जब सोचना शुरू किया तो उनको लगा कि बिहार में लगातार भ्रष्टाचार का आलम रहा है और यहाँ सत्ता में दबंगों का और भ्रष्टाचारियों का दबदबा रहा है। तो उससे निजात दिलाने के लिए प्रशांत जी को ये कदम उठाना पड़ा है और बहुत मजबूत कदम है। निश्चित रूप से 25 में सरकार और व्यवस्था दोनों का परिवर्तन हो ही जाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। इसमें महिलाओं को और मुस्लिमों को कितनी सीटें दी जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा है वो सभी पार्टियां इसकी बात करती है, लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा पहुंचाने की बात आती है तो चंद महिलाओं को टिकट देकर अदर पार्टी जो है खाना पूर्ति करती आ रही है। इसमें जनसुराज पार्टी कितनी खड़ी उतरने वाली है? जनसुराज पार्टी ने चुनाव का तो अभी घोषणा भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही प्रशांत जी ने सार्वजनिक सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दिया है कि हम महिला को कितना सीट देंगे, अल्पसंख्यक को कितना देने जा रहे हैं, अति पिछड़ा को कितना देंगे और दलित समाज को कितना सीट देने जा रहे हैं। उसकी तो सार्वजनिक सभा में घोषणा कर दी गई है, जिसमें अति पिछड़ा को 70 सीट की घोषणा प्रशांत जी ने किया है। अभी कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर प्रशांत जी ने 70 सीट अति पिछड़ों के लिए घोषणा कर दिया हुआ है ना। इस तरह से सभी समाज के लिए प्रशांत जी ने क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व का वादा किया है और निश्चित रूप से वो प्रतिनिधित्व का वादा पूरा होगा। किन मुख्य मुद्दों पर जनसुराज पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? जनसुराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य और मुख्य मुद्दा है बिहार में लगातार जो रोजगार के लिए पलायन है दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, वो पलायन रोकना है। रोजगार के लिए पलायन रोकना है और पढ़ाई के लिए पलायन रोकना है। लोग पढ़ने भी बाहर बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ने जा रहे हैं, दुनिया के अन्य देशों में जा रहे हैं, भारत के दूसरे राज्यों में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे यहाँ का पैसा दूसरे जगह पढ़ाई के क्षेत्र में लग रहा है। प्रशांत जी का कहना है कि यहाँ ही उस तरह का यूनिवर्सिटी है, उसको उस स्तर का बनाया जाएगा। वो शिक्षा का पलायन रुकेगा, इलाज का पलायन रुकेगा और रोजगार का पलायन रुकेगा। हमारे यहाँ जो छठ आने वाला है, 25 का जो छठ होगा नवंबर में जो छठ है, उसमें बाहर से जो लोग लौटेंगे उनको पुनः बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रशांत जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। बिहार प्रदेश महासचिव होने के नाते जनसुराज पार्टी के लिए बिहार वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को एक आग्रह करना चाहूंगा। उन्होंने लगातार कई पार्टियों को मौका दिया है, पुरानी पार्टियों को, नई पार्टियों को उन्होंने मौका दिया है, छोटी पार्टियों को भी अवसर देने का काम किया है। हम समझते हैं इस बार बिहार के लोगों को प्रशांत जी के नेतृत्व में जनसुराज को मौका देना चाहिए और जिस तरह से लोगों में उत्साह है जनसुराज के प्रति, निश्चित रूप से इस बार सत्ता मिलेगा और व्यवस्था का परिवर्तन होके रहेगा। अभी आप देख रहे थे विजेंद्र ठाकुर जी, उनके जो विचार हैं वो हम आप तक अभी पहुंचाए हैं। आने वाले समय में और भी जो दिग्गज नेता हैं जनसुराज पार्टी के, उनके विचार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।